हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 का। इसके अंदर हमारे पास ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस है तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है इस बड़ी ट्राइंगल में ए बी सी में, और ये वाली साइड है ए बी इक्वल टू है ए सी के गिवन है डी बी सी, ये भी क्या आइसोसेलस ट्राइंगल है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है ऑन द सेम बेस बीसी। सेम बेस बीसी पे बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है कि ए और डी दोनों क्या एक तरफ ही है बीसी के। यदि हम ए डी को आगे प्रोड्यूस करें तो ये हमारे पास बीसी लाइन को पॉइंट पी पे कट करेगी। उसके बाद हमें ये प्रूव करके दिखाने हैं तो 1 by 1 प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट केस में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी डी, देखते हैं ए बी डी कौन सी ट्राइंगल होगी। ए बी डी इसे मैं सेडिट कर देता हूं। ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखानी है हमें ए सी डी के, ए सी डी के। इसे मैं एडिट कर देते हैं इसे भी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करके दिखाना है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगी। ये वाली ट्राइंगल हो गई और एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल हो गई। तो यहां से देखते हैं क्या क्या है आपके पास। इस वाली ट्राइंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है तो हम यहां से लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू है ए सी के गिवन है। इसके अलावा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी गिवन है हमारे पास। तो बी डी इज इक्वल टू है ये वाली साइड है सी डी, ये भी हमारे पास गिवन है। थर्ड साइड को देखिए क्या है ए डी। ए डी तो दोनों के अंदर कॉमन है ना, इसके अंदर भी लग रही है इसमें भी लग रही है तो ए डी के लिए हम लिख देते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी। कौन सी साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। हेंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ए सी डी के। कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडों को इसकी तीनों साइडों के इक्वल प्रूव कर दिया। तो कौन सा रूल हुआ, ये एस 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 साइड 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 रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। सेकंड केस में हमें प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव है, प्रूव करके दिखाना है हमें। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये ट्राइंगल कौन कौन सी है। ए बी पी, ए बी पी, तो ये वाली ट्राइंगल बन गई है आपके पास। ये कंप्लीट ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक इसे एडिट कर दिया ए बी पी। और दूसरी ट्राइंगल दे रखी है ए सी पी, तो ए सी पी यानी ये वाली ट्राइंगल, इसे भी एडिट कर देते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये कॉन्ग्रेंट होंगी। तो यहां से देखिए एक ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है ए बी पी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं तो यहां से लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या है, ये तो हमारे पास गिवन ही है। इसके अलावा देखिए क्या है हमारे पास, इस ट्राइंगल में और इस वाली ट्राइंगल में ए पी दोनों में कॉमन आ रही है साइड, तो लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू ए पी
क्या है ये, कॉमन साइड है। इसके अलावा या तो क्या करते हैं, इस वाले एंगल को दिखा देते हैं कि दोनों में इक्वल आ रहे हैं, इनके बीच में बन रहा है ना, बीच वाला एंगल लेना होता है। जोन सी साइड हमने इक्वल प्रूव की है, उनका बीच का एंगल ये एंगल, या फिर इस थर्ड साइड को, इस वाली साइड को इसके इक्वल दिखा देते हैं। ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमने पहले वाले केस में प्रूव किया था कि जो ये वाली ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन एंगल्स का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैं यहां से ये वाला एंगल लिख देता हूं। तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू होगा सी ए पी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी डी, फर्स्ट वाले केस में हमने प्रूव किया है कि ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा कि जो ये एंगल बन रहा है ए पे, क्या एंगल बना है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू होगा एंगल डी ए सी के। यहाँ पे भी देखिए ए पे एंगल बन रहा है इस वाली ट्राइंगल में, और यहाँ पे भी ए पे एंगल बन रहा है। दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली लोकेशन वाले एंगल इक्वल होंगे। इसके अंदर एंगल ए इस वाली ट्राइंगल में क्या लिखा जा सकता है, बी ए डी लिखिए या डी ए बी लिखिए, ए बीच में लेना है। इसी तरह इस वाली ट्राइंगल में भी ए को बीच में लेना है। अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये बड़ी वाली ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही लिखा है मैंने कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में प्रूव किया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब देखिए तीन चीजें आ गई, तीन ही चाहिए थी, हमने दो साइडें प्रूव कर दी इक्वल हैं, और उन साइडों के बीच का एंगल प्रूव किया इक्वल है। तो हेंस ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी पी के। कौन सा रूल यूज किया है, SAS रूल। यहाँ पे हमारे पास एंगल इन दोनों साइडों के बीच में ही है ना, तो हम एंगल को बीच में ही लिखेंगे। SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। हर पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है कि AP, जो ये AP है, एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। इसके लिए क्या करता हूं मैं, ऊपर वाले जो हमने दो इक्वेशंस प्रूव की हैं 1 और 2, इन्हें हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमें क्या दिखाना है कि ये वाले दोनों एंगल क्या इक्वल हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास, हम फर्स्ट वाले केस में प्रूव कर चुके हैं कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख रहा हूं ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे बन रहा है ए पे, और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में भी ए पे बन रहा है। तो इन एंगल्स को लिख देते हैं। जब भी आप एंगल लिखते हो तो एंगल को क्या करते हैं, बीच में ले लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू है एंगल सी ए डी। ये वाला एंगल लिखा है, ए को बीच में रखना है, बी ए डी लिखिए या डी ए बी लिखिए, दोनों सेम हैं। यहाँ पे इस वाली ट्राइंगल में लिखना है ये वाला एंगल डी ए सी या सी ए डी लिखिए, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, रीजन दे दीजिए, बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के।
ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हमने प्रूव कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो एडी है, ये वाली साइड एडी क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो एडी इज बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को एडी बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ए डी लाइन है, इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो एपी बन जाएगी, तो ये भी इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। हेंस एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल डी को। कह रहा है कि एंगल डी को भी ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हमें दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए क्या करता हूं मैं कि जो मेरे पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है और ये वाली ट्राइंगल बन रही है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूं। कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां पे ले रहे हैं नाउ इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहा हूं। तो यहां से देखिए जो बी डी है और सी डी है दोनों इक्वल हैं। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमारे पास गिवन ही है। इसके अलावा डीपी, डीपी क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन साइड है। क्या मैं इस वाली साइड को इसके इक्वल कह सकता हूं? यहां से देखिए सेकंड वाले केस में हमने प्रूव किया था कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मेरे पास ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी। यहां से भी लास्ट 2 ले रहा हूं तो लास्ट 2, तो बीपी इज इक्वल टू सी पी, यहां से आ जाएगा 2 से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बीपी इज इक्वल टू सी पी, बिकॉज जो ट्राइंगल है ए बी पी कॉन्ग्रेंट को है हमारे पास ट्राइंगल ए सी पी के। यहां से जो लास्ट वाले 2 हैं ये लास्ट वाले 2 के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 चीजें हमारे पास आ गई, तीनों साइड हमने क्या प्रूव कर दी, इन ट्राइंगल्स में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ट्राइंगल है बी डी पी वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी पी के। कौन सा रूल यूज किया है हमने यहाँ पे, तीनों साइडें ली हैं तो ट्रिपल एस रूल से। अब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल रहेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल कौन सा प्रूव करना है, डी पे। तो यहाँ पे देखिए डी क्या कहाँ पे आ रहा है, बीच में, यहाँ पे भी डी बीच में आ रहा है। तो इन दोनों डी पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। हेंस एंगल बी डी पी इज इक्वल टू होगा एंगल सी डी पी के। ये ध्यान रखना है, बस डी को आपको बीच में रखना है। चाहे आप बी डी पी लिखिए, इधर से इसको सी डी पी लिखिए, या पी डी सी लिखिए, दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो मेरे पास जो ये डीपी बना है, डीपी क्या होगा, इस एंगल डी का बाइसेक्टर हो जाएगा। डीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी।
एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया। अगर इस बीपी को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एपी। एपी भी इसका क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। हेंस एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए बाय 1 and 2 एपी। स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो भी है ये, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बना के लिख देते हैं, एंगल ए एज वेल एज एंगल। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना है जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो बीसी का। तो हमें दिखाना है कि ये आपके पास क्या होंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे और ये आपके पास इक्वल होंगी दोनों साइडें। ये दोनों साइडें तो इक्वल आपके पास यहाँ से आ ही रही है कि आपके पास जो बीपी है वो सीपी के इक्वल बनेगी, क्योंकि आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या दे रखी है, कॉन्ग्रुएंट दे रखी है। अब प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। इस वाले एंगल को लिख रहा हूं, इधर वाली ट्राइंगल में जो बन रहा है ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल, इस वाले एंगल को लिखना चाह रहा हूं ए पी सी। पी को बीच में रखना है, ए पी सी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहां से लेके यहां तक ये एंगल बने ना, किस लिए होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पे एंगल बन रहा है। इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर। अब यहां से प्रूव कर देता हूं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो ये इधर वाली ट्राइंगल थी ए बी पी, ये वाला लिख रहा हूं जी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में ये। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल देखिए यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, पी पे, और यहाँ पे भी पी पे। पी पे क्या एंगल बनेगा, इधर वाली ट्राइंगल में ए पी बी, और इधर वाली ट्राइंगल में क्या लिखा जाता है, ए पी सी। दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इक्वल होते हैं। तो जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे, जहां पे आपके पास ए पी बी लिखा हुआ है, फर्स्ट एंगल की जगह ये वाला लिख देते हैं। तो ये होगा एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। दोनों सेम है, ऐड होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APC इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में होगा, 180/2 कितना बन गया 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है, दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को मान लें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो इस वैल्यू को, तो हमारे पास बाय 3 एंगल ए पी बी भी कितने डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री का। ये एंगल भी 90 का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। और इसके अलावा हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हम लिख देते हैं सीधा सीधा कि बी पी इज इक्वल टू होगा पी सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट
क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, इन दोनों को मिला के हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूव कर दिया। तो ये हो गई 4, ये हो गई 5, 4 और 5 को मिला के देखिए यहाँ पे क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। यहां से लिख देंगे हेंस AP इज, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, रिवर्स T बना दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।